हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द नीड टू हैव पॉलिटिकल पार्टी। हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज की नीड क्यों पड़ती है। ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टीज आर अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी। एक्सप्लेन। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो क्या नेसेसरी होती है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। ये दोनों ही क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं और दोनों के क्वेश्चंस के आंसर जो है सेम है। आइए अपना आंसर देखते हैं। हमारे आंसर का की कॉन्सेप्ट है अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो इकट्ठा होकर इलेक्शंस लड़ते हैं और जीतने पर अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, पावर होल्ड करते हैं। ठीक है। First, parties contest elections. Political parties are the axis of the government. In most democracies, elections are fought mainly among the candidates put up by political parties. जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो मेन एक्सेस होता है गवर्नमेंट का सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो लोग इलेक्शंस लड़ते हैं और जीतने पर अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। Second, formation of policies. Without political parties, every candidate in the elections will be independent. So no one will be able to make any promise to the people about major policy changes and new policies. अगर पॉलिटिकल पार्टीज ना हो तो जितने भी कैंडिडेट्स होंगे वो फ्री हो जाएंगे, वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशंस में उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो कम हो जाएगी। वो जो है कोई भी प्रॉमिस नहीं करेंगे, किसी भी चीज का जो हमें दावा नहीं करेंगे, वादा नहीं करेंगे, और ना ही कोई अच्छी पॉलिसीज बन पाएगी और ना ही कोई मेजर चेंजेस हो पाएंगे सोसाइटी में। ठीक है। अनसर्टेन गवर्नमेंट। अनसर्टेन government. The government may be formed, but its life will remain very uncertain. Elected representatives will be accountable to their consistency for what they did to the locality, but no one will be responsible as how the country will run. अगर कोई गवर्नमेंट नहीं होगी, कोई पार्टी नहीं होगी, तो गवर्नमेंट तो बन जाएगी लेकिन वो काफी अनसर्टेन रहेगी। जो कैंडिडेट्स होंगे, जो जीते हुए नेता होंगे, वो लोग लोकल एरिया में तो काम करेंगे, लोकल चीजों के लिए काम करेंगे, रिस्पॉन्सिबल भी रहेंगे उनके लिए, लेकिन नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, कंट्री कंट्री कैसे चलानी है, कैसे चलनी है, कंट्री का क्या स्टेटस है, क्या ग्रोथ है, क्या डेवलपमेंट है, ये सब कोई कंसीडर नहीं करेगा। ठीक है। फोर्थ, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द emergence of representative democracy. लार्ज स्केल सोसाइटी नीड अ रिप्रेजेंटेटिव। हमारा इंडिया में हमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। ठीक है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो है इंडिया में रहती है, जिसकी वजह से हम लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते गवर्नमेंट में, पॉलिसीज में, इसलिए हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चूज करते हैं। ठीक है। फिफ्थ, टुगेदर public opinion. As societies become large and complex, they also needed some agency to gather different views on various issues and to present these to the government. This is fulfilled by the political party. अब सोसाइटी जो है वो बहुत बड़ी है, इंडिया जो है बहुत बड़ी कंट्री है, इसमें तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह की सोसाइटीज रहती हैं, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में जो इश्यूज हैं वो हम किसको बताएं, किसके साथ शेयर करें, तो प्रॉब्लम्स हैं वो किसके साथ शेयर करें। ऐसी सिचुएशन में जो है हम इश्यूज अपने पॉलिटिकल लीडर्स को, उन कैंडिडेट्स को बताते हैं और वो इन प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को सॉल्व करते हैं बाय गवर्नमेंट। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे कि पॉलिटिकल पार्टी क्यों जरूरत, पॉलिटिकल पार्टी की क्यों जरूरत पड़ती है किसी भी डेमोक्रेसी को। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।